हेलो माय लवली फूडीज, कनक्स किचन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इजी और ऑथेंटिक बटर कुकीज़ की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है नान कताई। ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है और आप इसे किसी भी ओकेजन या फेस्टिवल के लिए एडवांस में बना के रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नान कताई बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले एक लार्ज मिक्सिंग बोल में हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे एक्सेप्ट द शुगर। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, बेकिंग पाउडर, नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेसन और फाइन सूजी। यहाँ पे मैं फाइन सूजी यूज़ कर रही हूँ और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। तो इसे अच्छे से छान लीजिए। एक बार अच्छे से आपने छान लिया इस मिक्सचर को, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट एक दूसरे बोल में मैं ले लूँगी घी या फिर बटर। आज मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ, तो अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दोनों ही रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ध्यान रखिए ये बटर या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ये कम्प्लीटली मेल्टेड नहीं होना चाहिए, पर ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारी पाउडर्ड शुगर और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे अच्छे से ब्लेंडर से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे 2 बैचेस में मिक्स करना है। तो इसे ऐसे ही बीट करते जाइए, शुगर को बीच बीच में ऐड करते हुए। तो इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक के बीट करेंगे जब तक ये लाइट, क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मिक्सचर अच्छे से लाइट पेल कलर का हो गया और ये काफ़ी फ्लफी भी हो गया, ये देखिए। तो हमें ऐसा मिक्सचर चाहिए नान कताई बनाने के लिए। ऐसा करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लगे। अब इस बटर और शुगर के फ्लफी मिक्सचर में मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी एंड इसे भी मैं बैचेस में ऐड करूंगी जो कि हमने पहले से छान के रखे थे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इसे बीच बीच में अच्छे से फोल्ड करते जाइए हर एडिशन के बाद। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची का पाउडर और इसे भी मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पर ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है, बस उतना ही मिक्स कीजिए कि सारा मिक्सचर आपस में मिलजुल जाए। तो बस ऐसे ही मिक्स करते रहिए जब तक ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएं। और लास्ट में अपने हाथों से इसे अच्छे से गूंथ लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा और बटर या फिर दूध डाल सकते हैं। अभी स्मूथ डो तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इसे किसी क्लिंग रैप में अच्छे से टाइटली पैक कर लेंगे और फिर इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए। इससे इसका बटर मेल्ट नहीं होगा और हम अपनी नान कताईस अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे। तो जब तक ये फ्रिज में रेस्ट कर रही है हम अपना ओवन प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। अब इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैं अपने हाथों में लूँगी और इसके राउंडल्स बनाऊँगी। तो इसे अच्छे से राउंड फॉर्म दीजिए अपने हाथों से। अब ये देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा सा राउंडल तैयार हो गया है। इसे अच्छे से रोल करते रहिए ताकि ये ऊपर से स्मूथ रहे और इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहें। तो अब ये राउंडल तैयार है, ये देखिए इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ बॉल बना है। इसे मैं बेकिंग ट्रे के ऊपर प्लेस कर दूंगी जिसमें मैंने पहले से ही बटर पेपर रखा है। ध्यान रखिए इन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस रखना है क्योंकि ये थोड़े से राइज होते हैं बेकिंग के बाद। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करने के लिए ये बादाम का हाफ रख रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं और इसे स्लाइटली प्रेस करेंगे ताकि वो उसमें अच्छे से चिपका रहे बेकिंग के बाद भी। अब ये रेडी है, आप ये देख सकते हैं ये पूरा बैच रेडी है। अब इसे ओवन में डाल देंगे बेक करने के लिए। तो अब इसे ओवन में प्लेस करेंगे और इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे और इसे मिडिल रैक पे रखेंगे और इसे बेक करेंगे कम से कम 20 से 22 मिनट तक के लिए या जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये अच्छे से बेक हो गए, मैंने रिमूव करके ठंडा करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है थोड़े क्रिस्पी एजेस के साथ। आई थिंक ये कलर बहुत अच्छा है, पर अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर और भी बेक कर सकते हैं।
ये इस समय थोड़े से मॉइस्ट रहेंगे अंदर से, पर जैसे ही ठंडे हो जाएंगे अच्छे से फर्म और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसे ठंडा करने के बाद आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग।